आज की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर भारत से आई है। ऐसा पल जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। रातों रात भारत ने वो कर दिखाया जो दशकों तक असंभव माना जा रहा था। अब भारत केवल जनसंख्या में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, रक्षा, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, हर क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है। आज जब पूरी दुनिया सुबह जागी, तो हर अंतर्राष्ट्रीय चैनल की हेडलाइन सिर्फ एक आज की सबसे बड़ी और सबसे लंबी रिपोर्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे तेजी से बदलती वैश्विक पॉलिटिक्स में भारत की प्रगति ने न सिर्फ दुनिया का ध्यान खींचा है, बल्कि चीन और अमेरिका दोनों में चिंता और प्रतिस्पर्धा की लहर भी पैदा कर दी है। कई विश्लेषक मानते हैं कि दोनों ही महाशक्तियां एक खुलकर आर्थिक राजनीतिक दबाव बना रही है, तो दूसरी सीमा और रणनीतिक पहेलियों के जरिए भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। आइए विस्तार से जानें। तथ्यों, विश्लेषण और विशेषज्ञ प्रतिक्रियाओं के साथ। अमेरिका की हालिया नीतियों ने साफ संकेत दिए हैं कि उसने भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत को चुनौती के रूप में देखा है। वाणिज्यिक और टैरिफ कदमों से भारत के निर्यात पर असर दिख रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे भारत को आर्थिक रूप से पटरी पर लाने की कोशिश बता रहे हैं, ताकि नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अमेरिका अपनी पसंद के हिसाब से पकड़ बनाए रख सके। ऐसे कड़े टैरिफ और व्यापार कदम भारत यूएस रिश्तों में तनाव पैदा कर रहे हैं और निहित रणनीतिक संदेश भी पहुंचा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अब केवल पारंपरिक सैन्य राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के जरिए दबाव बढ़ा रहा है, ताकि भारत को कुछ विदेश नीति और व्यापारिक विकल्पों पर दोहराव की ओर मोड़ा जा सके। इस रणनीति का असर न्यू दिल्ली के रूस के साथ रिश्तों पर भी नजर आता है। तेल और रक्षा सौदों के मामले में भारत ने रूस के साथ रिश्ते बढ़ाए हैं, और यही कुछ मामलों में वॉशिंगटन के लिए चिंता का विषय बन गया है। 2. चीन, जलन, प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक दांवपेंच। चीन और भारत के बीच सीमा पर दशकों से तनाव मौजूद रहा है। हालांकि हाल के महीनों में कुछ कूटनीतिक पहलें और उड़ानें बहाल होने जैसी खबरें भी आई हैं, पर भरोसा पूरी तरह नहीं लौटा है। कई विश्लेषक कहते हैं कि चीन भारत की तेजी से बढ़ती क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को देखकर नाखुश है, और वह रणनीतिक रूप से भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, ताकि दक्षिण एशिया में उसकी प्रभुसत्ता बनी रहे। सैन्य दृष्टि से भी चीन की नजदीकी हमेशा सतर्क रहती है। सीमाओं पर निगरानी, कूटनीति में कठोर मुद्रा और क्षेत्रीय सहयोग को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक आर्थिक दबाव के संकेत मिलते रहे हैं। कुछ विश्लेषक तो कहते हैं कि चीन भारत को रूस से अलग थलग कराना चाहता है, ताकि भारत पर उसका अकेला प्रभाव अधिक बने। लेकिन भारत की विदेश नीति ने संतुलन बनाए रखने की नीतियों को कायम रखा है। 3. रूस और भारत, पुराना बंधन और नया सामरिक महत्व। रूस और भारत के रिश्ते अभी भी गहरे और निर्णायक हैं, विशेषकर रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में। हाल के आंकड़े बताते हैं कि व्यापार और रणनीतिक साझेदारी में मजबूती बनी हुई है, और दोनों देशों के बीच डिफेंस डील्स और ऊर्जा क्रय विक्रय में वृद्धि देखी जा रही है। यही वजह है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी पूंजीधारों की नजर इन रिश्तों पर लगातार रहती है। भारत ने भी संतुलन की वह चाल जारी रखी है, जिससे वह किसी एक ध्रुव के पूर्ण प्रभाव में नहीं दिखे। ये संतुलन अगर बड़े आर्थिक दबाव के कारण चुनौतीदार हो जाए, तो रणनीतिक विकल्पों पर फिर से विचार होना स्वाभाविक है। रूस के साथ संबंध और हथियारों की ताजा खबरें। वैश्विक मंच पर भारत विश्व गुरु समकक्ष पर कब तक? कई राजनीतिज्ञों और विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की प्रगति ने उसे वैश्विक मंच पर बेहतर स्थान दिया है, पर इसी के साथ चुनौतियां भी बड़ी रिधी हैं। बड़े आर्थिक साझेदारों के टकराव, व्यापारिक अवरोध और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा। इसलिए न सिर्फ विकास दर और तकनीकी प्रगति मायने रखेंगी, बल्कि यह भी निर्णायक होगा कि भारत अपने रणनीतिक संबंधों को कितनी कुशलता से मैनेज कर पाता है। 5. क्या चीन और अमेरिका सच में जल रहे हैं? विश्लेषण। भाषा चाहे जितनी भी रंगीन हो, जलना एक भावनात्मक शब्द है, पर तथ्यों से दिखता है कि दोनों महाशक्तियां भारत की बढ़ती स्वतंत्रता और विकल्पों के निर्माण से चिंतित हैं।
अमेरिका आर्थिक उपकरणों के जरिए असर डाल रहा है। चीन सीमा, क्षेत्रीय प्रभाव और कूटनीति के जरिए यह दोनों तरह की नीतियां भारत के लिए चुनौती हैं। परंतु भारत ने भी अपने रणनीतिक विकल्पों को मजबूत किया है। रक्षा आधुनिकीकरण, ऊर्जा विविधीकरण और बहुपक्षीय कूटनीतिक दृष्टिकोण। निष्कर्ष, बड़ी तस्वीर क्या कहती है?